नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th से 4th चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। अब आपको विधिवत क्लास डे बाय डे मिलेगी। इसमें प्रमुख रूप से मैंने आज 4th चैप्टर को लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हम इसके टाइटल को पढ़ कर के ही समझ सकते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। यानी द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। हम इसको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। द्विघात यानी दो घात वाला समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। अब दो घात समीकरण है, इसका मूल समीकरण बोला जाता है ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये है क्या। तो ax² प्लस bx प्लस सी, हम देखते हैं कि जो समीकरण दिया है, जो इक्वेशन है, इसकी पावर कितनी है। और हम ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि किसी भी पावर का पता लगाने के लिए उस समीकरण में या उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 मैक्सिमम पावर है, तो ये 2 हो गई, तो यानी ये दो घात समीकरण हो गया। हम ऐसे पहचान कर सकते हैं, ऐसा कोई भी समीकरण लिखा हो जिसकी घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ए बी सी, ये जो ए बी सी हैं ये यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में लिए गए, यानी जो है अचर के रूप में। और ये जो यक्स है आपका, यक्स आपका जो लिया गया है वो वेरिएबल यानी चर है। एक्स आपका वेरिएबल है और ए बी सी यहाँ पर आपके कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट से हम जानते हैं अचर से, और वेरिएबल को बोलते हैं हम चर। तो यहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो x² का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा जीरो हो गया। इसका जीरो होना यानी ये bx प्लस सी बचा, ये तो घात 1 हो गई, तो यानी ये दो घात समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। भले ही b जीरो हो जाए, c जीरो हो जाए, बट a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण की पहचान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं होता क्या है। तो द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का हल किया था। ऐसा माना जाता है कि जो बेबीलोन के निवासी थे उन्होंने ही सबसे पहले द्विघात समीकरण का प्रयोग किया था। परंतु जो द्विघात समीकरण है उसको सबसे पहले यूक्लिड, जो गणितज्ञ, यूनानी जो गणितज्ञ थे, यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने के लिए एक ज्यामिति विधि विकसित की थी। ये यूक्लिड जो है आपका फर्स्ट चैप्टर भी, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूनानी गणितज्ञ थे यूक्लिड ने लंबाइयों को ज्ञात करने के लिए एक ज्यामिति विकसित की थी। उसी के अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। अब व्यापक रूप में जो द्विघात समीकरण है उसको हल करने के लिए जो प्राचीन गणितज्ञ थे, प्राचीन गणितज्ञ के रूप में जैसे ब्रह्मगुप्त ने ax² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक स्पष्ट सूत्र दिया था। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ब्रह्मगुप्त के बाद में श्रीधराचार्य ने दिया था, और श्रीधराचार्य के बाद में जो है जो एक अरब देश के गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी, उन्होंने भी एक द्विघात समीकरण के रूप में सिद्धांत दिया था। एक अरब गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी। उसके बाद ऐसे आगे और भी बढ़ते रहे हैं। तो ये तो था इसका हिस्ट्री। अब आगे हम बढ़ते हैं द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होते हैं, तथा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे आपको दिया गया है 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0, एक ये द्विघात समीकरण होता है। यानी ये पहचान करते हैं किस तरीके से, ये इसका मानक रूप दिया गया है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस आपको इसका ध्यान देना है। इसको हम ए इज़ नॉट ऐसे लिखते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर, ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो, भले ही वो माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। अब एक्सरसाइज पे देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यहाँ पर समीकरण की जांच करने के लिए पूछा गया है। हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट है तो इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों को सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट को भी करेंगे और राइट को भी करेंगे। लेफ़्ट राइट दोनों को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा फिर वो डिपेंड करेगा कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये दिया गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर इसका खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अब हम देखते हैं ये 2x से 2x तो कैंसिल हो गया। अब ये जो माइनस का 6 बचा था इसको हम लेफ्ट हैंड की ओर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का 6 आएगा तो चेंज होके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और ये 1 और 6 ऐड हो जाएंगे तो ये फाइनली आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा समीकरण आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो मुख्य तौर पर यहाँ पर इसकी घात 2 है तो ये घात 2 का समीकरण है, यानी पहला वाला तो है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे भी इसी तरीके से आपको ये जो दिए गए हैं ये सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद ही इसमें पता चले। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं उसको कमेंट में, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नंबर 2 है, निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप को निरूपित कीजिए। केवल आपको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी एक आयताकार भूखंड है इस तरीके से, इसका पूरे का एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। अब आपको ध्यान देना है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, हमने यहाँ पर अगर हम इसको एक तरीके से देखते हैं तो हमने माना चौड़ाई को मान लिया। देखिए, जो जिस पर डिपेंड करता है उसी को मानते हैं। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, तो हमें चौड़ाई पता हो तो लंबाई पता चल जाएगी, तो हमने मान लिया, माना चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई हमने x मान ली तो लंबाई हमारी हो गई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2x प्लस 1। ध्यान देना है आपको, चौड़ाई है x और ये है 2x प्लस 1। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई से संबंधित हमें जो है आपको व्यक्त करना है केवल द्विघात समीकरण में। अब हम ध्यान देते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है और लंबाई गुणे चौड़ाई, और आपको ये दिया गया 528, यानी x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x में और x का मल्टीप्लाई 1 में, तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आगे नंबर 2 समझिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। धनात्मक पूर्णांक पूछे गए तो हम पहला x मान लेते हैं, और क्रमागत की बात कर रहे हैं तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देना x और x प्लस 1 का, और इज इक्वल टू 306 लिख देना, तो ये भी आपका आ जाएगा। ऐसे ही रोहन की माँ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है किस तरीके से मानते हैं। मुख्य तौर पर वही है,
और 4th क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में अपलोड कर देने हैं। ये वर्क आपको आज ही अपलोड कर देना। ऐसे ही मैं आगे भी आपको एक एक्सरसाइज में बताऊंगा। वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।